क्या है, व्हाट इज ए कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन मेक आवर वर्क इजी एंड एफिशिएंट। मतलब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या हमारे काम को इजी और बहुत जल्दी करने के लिए बनाई गई है। इट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर और वर्क ऑन इट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन। मतलब कि ये काम कैसे करता है, जो भी से हम डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से क्या करेगा, हमारा ये काम करेगा। वर्किंग ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। मतलब जो भी से हम काम दे रहे डाटा प्रोवाइड करें सब क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे। आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट इज गिवन टू द यूजर एज एन आउटपुट सो वी कैन डिफाइन कंप्यूटर। मतलब कि जो भी हम कमांड देंगे उस कमांड को क्या करेगा, वो प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको क्या करेगा, रिजल्ट को शो करेगा, मतलब आउटपुट आपको बताएगा। लाइक एग्जांपल तौर पे आप एग्जांपल मान लो, जैसे कि मैंने कहा एक गिलास पानी लेके आओ आपको, तो अगर आप पानी लेके आओगे पहले आपको मैं कमांड दे रहा हूँ ना, मतलब पहले आपको मैं इनपुट दिया, फिर दूसरा आप क्या करोगे, उसको प्रोसेसिंग लोगे, मतलब उसमें पानी भरोगे। जो पानी भर रहा हो हमारा क्या हो रहा है, डाटा स्टोर हो रहा है इसमें, तो आपका स्टोरेज हो गया। तीसरा आप उसको फिर क्या करोगे, आप निकाल दोगे, तो वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। मतलब पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर स्टोरेज, उसके बाद आपका क्या आया, आउटपुट आया। तो ये बात याद रखिए। तो यहाँ से लेके आपने इसके कंप्यूटर एज तक टिक मार्क कर लिया, ये कंप्यूटर का मीनिंग है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कंप्यूटर नेम वाज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन टर्म कंप्यूट। मतलब कंप्यूटर नेम कहाँ से ड्राइव हुआ था, लैटिन टर्म से ड्राइव हुआ था, इसका नाम क्या था, कंप्यूट। यहाँ से अब इसका काम क्या था, विच मीन्स टू कैलकुलेट। मतलब पहला कंप्यूटर था कैलकुलेशन के लिए बना था। इन द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ओनली। मतलब पहला कंप्यूटर किस में बना, हमारा कैलकुलेशन पर्पस के बना था। तो ये जो लाइन है इस लाइन को पूरा आपने क्या करना है, यहाँ तक हाईलाइट कर लेना है। अगला, चार्ल्स बेबेज एन इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर और पॉलीमैथ ऑर्गेनाइजेड कंसेप्ट और प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का ग्रैंडफादर हम किसे कहेंगे, चार्ल्स बेबेज को कहेंगे। ये बात याद रखना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन वगैरह यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, आगे आपके पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से आपके जनरेशन है, वो सारे जनरेशन के ऑप्शन यहाँ पे आ गए। तो पहला जनरेशन हमारे पास है 1940 से लेकर 1956 तक। सेकंड जनरेशन है आपका 1956 से लेकर 1963 तक। फिर थर्ड जनरेशन है आपके पास 1964 से लेकर 1971 तक। और फोर्थ जनरेशन 1972 से लेकर 2010 तक। उसके बाद जो आपका फिफ्थ जनरेशन है 2010 से 2010 से लेके प्रेजेंट, जो अभी तक हमारा चल रहा है। ये सारे जनरेशन है। जनरेशन का मतलब हमारी होगी पीढ़ियां, जो लाइन बस हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब आगे आपके पास क्या आ गया, आपका फर्स्ट जनरेशन आ गया, जो कि क्या है 1940 से लेके 1956 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन था। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारा, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम टूल एज मेजर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम यूज करते थे, क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हम करते थे। वैक्यूम ट्यूब वाज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर फ्रॉम 1940 तो लेके 1956 तक हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब का ही यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब वेयर लार्ज कंपोनेंट एंड रिजल्ट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बीइंग क्वाइट लार्ज साइज, टेकिंग लॉट्स ऑफ स्पेस और सम अदर फर्स्ट जनरेशन टू कंप्यूटर लुक ऑफ एंटायर रूम। मतलब कि जो पहला कंप्यूटर हमारा था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। अब वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तेमाल करते थे तो क्या करता था, बहुत जगह लेता था, एक पूरे कमरे के हिसाब से उसकी जगह थी और उसमें रखने में बहुत ज्यादा स्पेस भी लगता था, भारी बहुत होता था वो। यहाँ साइड में आपको फोटो दिया हुआ है, आप फोटो देख के समझ सकते हो कि पहला कंप्यूटर कितना भारी था। उसके बाद द ENSI इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन। इट कंसिस्ट ऑफ नियरली 20,000 वैक्यूम ट्यूब, 10,000 कैपेसिटर, 70,000 रिसर्चर। मतलब और इट वाज वेट ओवर 30 टन। मतलब जो पहला कंप्यूटर था उसका वेट कितना था, 30 टन इसका वेट था आपका। मतलब पहला कंप्यूटर हमारा बहुत ही भारी था। सिर्फ उसमें होता क्या था, कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था कंप्यूटर को। उसके बाद आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमारे जनरेशन आगे आते रहे। मतलब उसके बाद हमारा है सेकंड जनरेशन, जिसमें आपका क्या था 1956 से लेके 1963 तक हमने क्या किया, इसमें सेकंड जनरेशन का यूज किया। उस जनरेशन में क्या था हमारा, ट्रांसलेटर का हमने क्या किया था, यूज किया था।
द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर ऑफ वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर का यूज करना इस्तेमाल कर दिया। जब हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया 1956 से लेकर 1963 तक, तो उसमें हमारा क्या हुआ, कम जगह, कम स्पेस और कम चीजों में हर चीज हमारा होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो इसके पॉइंट वगैरह हैं सारे, और इसकी स्पीड भी काफी फास्ट होगी, काफी जल्दी काम करने लगा। ये सारे इसके मेन पॉइंट है, सारी चीजों का हाईलाइट अच्छे से आप पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन बन के आपके पास फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन वेट कितना था, 39 वेट था। कैपेसिटर वैक्यूम ट्यूब कितने यूज हुए हमारे पास, 20,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे। कैपेसिटर कितने थे हमारे पास, 10,000 कैपेसिटर थे। सेकंड जनरेशन हम किस चीज का यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। कब से लेकर कब तक था सेकंड जनरेशन हमारा, तो सारा लिखा हुआ आपका। अब उसके बाद हमारे पास अगले पेज पे आ गया थर्ड जनरेशन। ये कब से लेके था, 1964 से लेके 1971 तक था। अब जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस ऑफ आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखना पेपर में आपके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं इनके, मतलब ये शॉर्ट में दिया है, साथ में इनके फुल फॉर्म भी दिए, उन सबको अच्छे से हाईलाइट वगैरह अंडरलाइन वगैरह कर लेना। जब हमने ट्रांजिस्टर या इंटरनल सर्किट मतलब आईसी का यूज करना स्टार्ट कर दिया, उससे और क्या हमारा कंप्यूटर फास्ट हो गया, जल्दी सारे काम होने लगे, और हमारी जगह क्या होगी, थोड़ी कम होगी। उसके बाद नियरली और कंप्यूटर सिंस मेड लेट 90s, मतलब उसके बाद 90s से जितने भी कंप्यूटर हमारे बनने स्टार्ट हुए, किसमें बनने स्टार्ट हो गए, हमारे थर्ड जनरेशन सर्किट में बनने स्टार्ट हो गए थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टुक एडवांटेज ऑफ इनोवेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर मोर कॉमनली नोन एज सीपीयू। मतलब जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था हमारा इनोवेशन था, जिसमें हमने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करना हमने यूज कर दिया उसमें। उसे हम किस नाम से जानते हैं, सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू मतलब आपका जो सामने बॉक्स पड़ा हुआ है उसे क्या कहेंगे, सीपीयू कहेंगे। अब ये क्या हो गया, और भी फास्ट हो गया, इसमें हमारा काम जल्दी होने लगा। पहले कंप्यूटर बड़े बड़े थे, अब हमारे सारे कंप्यूटर क्या आते हैं, थोड़े छोटे छोटे आते हैं, जो क्या होते हैं, कम जगह घेरते हैं, कम स्पीड में, और काफी जल्दी हमारा सारा काम जल्दी फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें हमारे पास एक कब से था, 2010 से लेके प्रेजेंट तक अभी चल रहा है। मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इसके अंदर यूज करते हैं। अब देखो एआई की जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मिसयूज करते हो या कैसे बेनिफिट यूज करते हो, आपके ऊपर। लॉस प्रॉफिट आपके ऊपर, ये सब क्या कहते हैं, लाभ हानि, वो सब आपके ऊपर है। आज के टाइम पे कई सारे पर्सन एआई का यूज करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कई सारे पर्सन एआई का यूज करके मिसयूज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। एआई के बारे में आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आ गई। एआई के कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहो जो अगर आपको पता हो, चलो मैं बताता हूँ। एआई जैसे हमारे आजकल चैट जीपीटी आ गई है, सुना होगा कि नहीं सुना, किसने सुना चैट जीपीटी के बारे में, आदमी सुना, आदमी नहीं सुना। देखो एआई मतलब हमारा पार्ट है चैट जीपीटी में, कि हमारे पास वेबसाइट है, आप इसकी आप भी यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन से बोल सकते हो। अब एआई क्या करता है, हमारे पास जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या टीचर प्रोफेशन है या कोई जॉब वगैरह, सबके लिए यूजफुल है। और उसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। अगर आप एआई का इस्तेमाल करोगे तो कुछ चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी, कुछ चीजों के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जब एआई है, जैसे हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, प्रोजेक्ट स्कूल से मुझे मिल गया कि आप ना कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के ऊपर आप एक प्रोजेक्ट बना के लेके आओगे। अब मैं खुद उसको बनाने बैठूंगा तो बुक लूंगा, एक एक पॉइंट ढूंढूंगा, उसको फिर मैं लिखूंगा, उसके टाइटल अलग करूंगा, तो चीजें बनाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है उसमें क्या होता है, मतलब एआई है जो आज के टाइम में भी चल रहा है, जैसे कि बात करें हम चैट जीपीटी, उसके अंदर आप जाओगे, बस कमांड फिल करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या करके दे देगा, आपको सारी चीजें, उसका पूरा प्रोजेक्ट आपको बना के मिनटों के अंदर वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर। उसके बाद सिक्स जनरेशन बताने की जरूरत है नहीं, फोटो देख के आप खुद समझ जाओगे। हमारे रोबोटिक्स जो फ्यूचर है, जो रोबोट के थ्रू हमारे आने वाले हैं। उसके बाद मेजर कंपोनेंट कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या आ गया, कंप्यूटर सिस्टम वर्क बाय कंबाइनिंग इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था,
मैंने कहा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो करेगा, वो तो इनपुट से मिल गया। उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेसिंग लेगा, दूसरा उसके डाटा को पहले सेव करेगा, उसके बाद ही आपको आउटपुट देगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, उन सारे के पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको अच्छे से प्रॉपर वे से आप पढ़ेंगे। अब इसके बाद कुछ चीजें, अब आप कहोगे सर एक एक लाइन आप खुद पढ़ाओ, एक एक थ्योरी आप खुद पढ़ाओ, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है ना। मेन चीज है, कई सारे पर्सन को इंग्लिश ज्यादातर नहीं समझ लगती, उनके लिए सिंपल सा हल है, मैं बता देता हूँ। आपके फोन, आपके पास सभी के पास फोन होगा, कल से चाहे अपने फोन भी सेंटर पे ले जाना घर वालों से लेके, उसमें आपने क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड करना है, ऐप का नाम है गूगल ट्रांसलेटर। उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लोगे, उसके साइड में कैमरे का ऑप्शन है, जब आप ओपन करोगे उसको ओपन करके अपने बुक रख के फोटो क्लिक करना, जिस लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करोगे उस लैंग्वेज में पूरा का पूरा ट्रांसलेट आपको कर देगा, जैसे आप कंफर्टेबल हो, हिंदी पंजाबी जिसमें समझना है उसमें आप प्रॉपर वे से समझ सकते हो। अब मैं एक एक पॉइंट आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मेन जो पार्ट है उस मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अब आ गया हमारे पास प्रोसेसर। प्रोसेसर में ना एक सीपीयू लिखा हुआ है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बात आप याद रखें, ये चीजों का हाईलाइट वगैरह अंडरलाइन वगैरह आप कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, टाइप ऑफ सीपीयू। सीपीयू कौन कौन से टाइप होते हैं, तो देखो पहले हमारे पास यूज होता है सिंगल कोर सीपीयू, फिर डुअल कोर सीपीयू, एक्स कोर सीपीयू और एक्टा कोर सीपीयू और अलग अलग सारे हमारे पास क्या सीपीयू के प्रोसेसर हैं। ये सब प्रोसेसर है, प्रोसेसर मतलब चिप। जैसे आप क्या करते हैं, फोन चलाते हो ना आप, तो फोन खरीदने से पहले आप चेक करते हो ना इसमें कि रैम कितनी है, इंटरनल मेमोरी कितनी है, प्रोसेसर कौन सा यूज हो रहा है, कैमरे वगैरह चेक करते हो। वैसे ही अपने सीपीयू के अंदर क्या चेक करते हैं, प्रोसेसर चेक करते हैं। अब जो प्रोसेसर आते हैं दो ही तरह के आते हैं, आने को तो और भी कई तरह के हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दो तरह के प्रोसेसर यूज करते हैं, इंटेल कंपनी का या राइजन कंपनी का। अब उसके अंदर आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें प्रोसेसर ले तो लिया हमने राइजन का, पर ले कौन सा, या इंटेल का ले लिया, पर इंटेल में क्या ले, 11 जनरेशन ले। क्योंकि जब प्रोसेसर आप लेते हो उसमें प्रोसेसर में लिखा होता है कि इंटेल कोर 3 प्रोसेसर, 5 प्रोसेसर, 7 प्रोसेसर, उसके आगे उसके क्या आती है, जनरेशन वगैरह आती है। तो ये सब हमारे पास सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है। और सीपीयू को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, ये बात याद रखना आप। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेमोरी यूनिट, जिसमें हम सारी स्टोरेज वगैरह सेव करके रखेंगे। अब मेमोरी यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो नाउ एज मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। मतलब मेमोरी को हम क्या बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। अब उसके बाद कंट्रोल यूनिट, आपको पता है द कंट्रोल यूनिट इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, जो कंप्यूटर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट, ALU मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को, फिर पूरे इस चीज को आपस में कंट्रोल करके रखता है। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आप इसमें चीजें समझ लेंगे। फिर उसके बाद वही देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको, सिंगल, डुअल कोर, एक्सल कोर, कोई सारे पॉइंट यहाँ पे आपको उसने एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया होगा। फिर आउटपुट आपको पता है, आपको जो रिजल्ट शो करेगा उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे आपको लिख के दिया गया। आगे हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टर स्केच ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है विशेषता, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता है। तो पहला विशेषता है स्पीड। जैसे हमें क्या करना पड़ता है, 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, पर कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट है, वो सारा काम आपका जल्दी कर देगा। एक्यूरेसी मतलब कंप्यूटर की जो स्पीड के साथ में एक्यूरेसी है, मतलब काम करने की क्षमता जिसे हम कहते हैं, वो बहुत जल्दी कर देता है आपके काम को। डेलीगेंसी, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, मतलब टायर्ड नहीं होता आपका, उसको जितना चाहे मर्जी काम कराओ वो काम करता रहेगा। पर एक ही कंडीशन है, आपके पास आपके घर में या कहीं पे भी काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, मतलब लाइट होनी चाहिए। लाइट ही नहीं फिर तो भी थक जाएगा, ये बात याद रखना। फिर वर्सैटिलिटी मतलब उसकी क्या है हमारे पास विशेषता, मतलब कैपेबिलिटी, हम उसे बोलते हैं कि जल्दी वो हमारा क्या होता है, जितने भी उसको हम काम करवाएंगे, एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। वर्सैटिलिटी का मतलब टास्क, मतलब एक टाइम पे आपने क्या करना है, कहीं गाने चलाने यूट्यूब के अंदर वो भी चल जाएगा, वर्ड के अंदर काम करना है, एक्सेल के अंदर काम करना है, तो मल्टीपल टास्किंग आप इसके अंदर कर सकते हो। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा है ह्यूमन से।
फिर नो IQ, आपको पता ही है उसकी कोई IQ वगैरह नहीं है। नो फीलिंग, कंप्यूटर की अपनी कोई फीलिंग नहीं है। स्टोरेज, कंप्यूटर के अंदर हम कई सारे डाटा वगैरह स्टोर करके यहाँ पे रख सकते हैं। पर एक कंडीशन याद रखना, आपने क्या करना है, जब डाटा स्टोर वगैरह करना है तो आपने क्या करना है, उसके हार्ड डिस्क आती है, ठीक है। आजकल मार्केट में तो दो तरह की चलती है, एक SSD और एक हार्ड डिस्क। तो वो आपको खरीदना पड़ेगा, तभी डाटा वगैरह आप स्टोर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। कंप्यूटर का यूज़ बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि होम, आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेडिकल फील्ड, जैसे हमें एक्सरे वगैरह कराना है, CT स्कैन वगैरह कराना है, इन सब चीज़ों में हो गया। एंटरटेनमेंट पर्पस, हमें मूवी वगैरह देखना है, वेब सीरीज वगैरह हो गई, वो सब चीज़ें आप एंटरटेनमेंट पर्पस पे आप कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री, मतलब कि आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में भी हो रहा है। जैसे हमारा लुधियाना है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अब पहले जो काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ह्यूमन रखने पड़ते थे, मतलब आदमी रखने पड़ते थे काम करने के लिए। तो जब से हमारा सारा काम डिजिटलाइज हुआ है, कंप्यूटर पे हुआ है, तब से हमें क्या हुआ, जहाँ पे हमें 10 आदमी रखने पड़ते काम कराने के लिए, अब वहाँ पे 1 या 2 पर्सन रखने पड़ते हैं, जो हमारे काम को जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। एजुकेशन, कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा एजुकेशन में, हर पर्सन इसका यूज़ करता ही करता है। गवर्नमेंट, सरकार भी अपने काम को करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करती है। बैंकिंग, वो तो मस्ट है आज के टाइम में, जो पैसों का लेन देन हम करते सारा कंप्यूटर भी होता है। आपका ATM जो आते हैं वो भी आपके डिजिटलाइज आ रहे हैं, कंप्यूटर भी बन के आ रहे हैं, वो काम आ गया। बिजनेस, हर पर्सन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, तो अपने पास क्या रखता है, कंप्यूटर रखता है। अगर वो देखना चाहता है हमारा काम कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, सारा काम चार्ट के अंदर देखता है, उसमें से कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाती है। ट्रेनिंग, आपने कहीं काम करना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। आर्ट्स, जैसे फोटोशॉप, कोरोड्रो हो गए, डिजाइनिंग वगैरह तैयार करना है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग होगी, वो सारे का सारा काम किसके अंदर, कंप्यूटर भी आजकल हो रहे हैं हमारे, तो वो आगे सारे आते हैं। साइंस और इंजीनियर, क्योंकि आपने सोशल कोई चीज़ चेक करनी है, आपने इंजीनियर जो घर के नक्शे वगैरह बनाते हैं, वो सब किसके अंदर बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही बनाते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन थे कंप्यूटर के। फिर कंप्यूटर डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से डिवाइस हैं। डिवाइस वही है, इनपुट डिवाइस, पर याद रखना पेपर में आपसे कोई भी 3 या 5 इनपुट डिवाइस के नाम पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दिए हुए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बोर्ड, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, टच स्क्रीन और वेब कैमरा, बायोमेट्रिक डिवाइस, बारकोड रीडर, ये सब हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस के ऑप्शन है। इसको टिक कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका वाइवा में भी आ सकता है, पेपर के अंदर भी आ सकता है। आगे चल के इन्होंने क्या किया, पूरी डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है इनपुट डिवाइस के बारे में। ये जितनी भी इसकी थ्योरी वगैरह है, वो सारी थ्योरी वगैरह आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा कीबोर्ड पे। देखो, कीबोर्ड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एक आता है मल्टीटास्क कीबोर्ड, एक आता है नॉर्मल कीबोर्ड, जिसमें उसके बटन अलग अलग होते हैं, ये बात याद रखना। जो मल्टीटास्क कीबोर्ड होते हैं उसमें उसके बटन ज़्यादा होते हैं, जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं जिसमें उसके बटन कम होते हैं। तो कंपनी के हिसाब से होता है, हर कीबोर्ड के हिसाब में उसके बटन होते हैं। कईयों में 102 भी हो सकते हैं, 106 भी हो सकते हैं, 108 भी हो सकते हैं। मतलब जैसा आप कंपनी परचेज करोगे उस हिसाब से कीबोर्ड के बटन वगैरह भी वहाँ पे होंगे। बाकी सारे थ्योरी है, ऑप्शन लिखे हैं, ये सारे ऑप्शन थ्योरी वगैरह एक एक पॉइंट आप पढ़ लेना। अगर कुछ ना समझ लगे तो आप मुझसे बाद में पूछ भी लेना। आगे हमारे पास ऑप्शन किया गया, व्हाट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब याद रखना, बादल नहीं होते, कई सारे को लगता है पता नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है ऑनलाइन सर्वर, जो इंटरनेट पे डाटा वगैरह सेव वगैरह होता है, वो चीज़ होता है। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मैं अपनी आईडी पे क्या कर रहा हूँ, फोटो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैंने कर दिया। लेकिन वही आईडी, वही पासवर्ड अगर मैं किसी दूसरे फ़ोन पे चलाऊँ तो सारा काम वहीं पे सेम आता है ना। क्यों आता है, क्योंकि वो क्या होता है, जो भी हमारी फोटो डाटा है कहीं ना कहीं एक सर्वर पे जाके, एक स्टोरेज डिवाइस पे जाके वो सेव होता है। क्योंकि हर कंपनी के पास अपना अपना क्या होता है, स्टोरेज सेटअप होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी है, आपको लगता है सर मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया, बाद में उसको डिलीट कर दो, डिलीट हो गया, ऐसे नहीं होता। वो कहीं ना कहीं जाके डाटा स्टोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझाना आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझाना आ रहा तो आप टीचर को बोल दो, सर जैसे व्हाट्सएप पर डाटा स्टोर होता है ऑनलाइन, वो हमारा क्या क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इंस्टाग्राम हो गया,
नेटफ्लिक्स हो गए, गूगल टीवी हो गया, सब हमारे क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल है। लास्ट में आपको दिया भी एग्जाम्पल वगैरह, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल बोल के बता सकते हो, जिसमें क्या होता है इंटरनेट के थ्रू हमारा डाटा ऑनलाइन कहीं पे सेव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। उसके बाद आगे आपके पास क्या आ गया, आउटपुट डिवाइस। जैसे हमारे पास इनपुट डिवाइस थे, वैसे ही सारे के सारे आपके पास क्या आ गए, आपके आउटपुट डिवाइस के ऑप्शन हैं। तो आउटपुट डिवाइस आपके पास पहला क्या, आपका मॉनिटर है, फिर प्रिंटर है, हेडफोन है, कंप्यूटर स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, जीपीएस है, साउंड कार्ड है और वीडियो है। तो ये सारे आपके पास क्या है, आउटपुट डिवाइस के ऑप्शन है। अब मॉनिटर में हम आते हैं, मॉनिटर में हम सारा काम देखते हैं। तो मॉनिटर भी हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के आपको मॉनिटर के ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे, और साथ साथ में इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, तो अच्छे से हाईलाइट वगैरह कर लेना और पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर वगैरह में आ सकते हैं। तो आपके पास पहला क्या है, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी, लाइट इमिटिंग, वो आ गया आपके पास, प्लाज्मा आ गया, ओएलईडी आ गया। लास्ट में यहाँ पे देखो 4 ही दिया, लेकिन सर एक पॉइंट तो है नहीं, वो लास्ट में सीटीआर, वो लास्ट में आपके याद रखेंगे, तब जाके आपके 5 पॉइंट पूरे बनेंगे। उसके बाद आ गया प्रिंटर। एक प्रिंटर इज एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट टेक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोर ऑन कंप्यूटर और अदर डिवाइस टू जनरेट हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब हमें पेपर पे प्रिंट करके मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें क्या होता है, इंक ना हिट होती है प्रिंटर के साथ में, टक टक की जो आवाज करते हैं वो होता है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। उसमें हमारे पास ऑप्शन आता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर। ये प्रिंटर की कैटेगरी होती है, जैसे आप वो देखते हो ना, क्या नाम है, कचहरी में जो टाइपराइटर वगैरह टाइपिंग करते हैं ऐसे, वो हमारा हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी आपकी। लेजर प्रिंटर जो आपके सेंटर पे लगा हुआ है ना, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो बिना टक टक की आवाज की है, बस कमांड दिया, एक बार आवाज आएगा, केमिकल डला, डायरेक्ट आपके पास वो प्रिंट निकाल के दे देगा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके वो वाले होते हैं, तो लेजर प्रिंटर हो गए, और इंकजेट प्रिंटर जो केमिकल थ्रू इंक के थ्रू बने होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ प्रिंटर, मतलब प्रिंटर की उसके आगे भी आपको अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, वो सारे पॉइंट आप पढ़ लेना। 3D प्रिंटर, आईओ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंटरेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर हो गए, थर्मल प्रिंटर हो गए आपके पास, ये सारे प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। इन सबको आप अच्छे से पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा रट्टा ही मारो, बस आपने पढ़ना है, समझना है सब चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मैं सब चीज़ें आपको हाईलाइट कराई जा रहा हूँ, साथ साथ में इम्पोर्टेंट वर्ड में यूज करते जा रहा हूँ। उसके बाद वही हेडफोन स्पीकर आ गया, आपको पता जो गाने वगैरह हम सुनते हैं वो, प्रोजेक्टर जैसे स्मार्ट क्लासेस हमारे हो गए, जो टीवी वगैरह प्रोजेक्टर आपको दिखाते हैं सारा काम वो, जीपीएस ये सैटेलाइट से जुड़े होते हैं जो हमें लोकेशन बताते हैं, वो सारे काम आ गए आपके यहाँ पे। उसके बाद आ गया हमारे पास हमारा मेमोरी। तो मेमोरी हमारे पास 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, आपका कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिए मेमोरी कितनी है आपके पास, 3 तरह की। कैच मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। मतलब जो हमारे पास जो कैश मेमोरी होती है, क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो चिप की तरह होती है हमारे पास, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, जब हम काम करते हैं, काम करते करते अचानक आपसे लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, फाइल हमने सेव नहीं की, पर जब हम लाइट आती है, फाइलें ओपन करते हैं उस चीज़ को, तो कभी कभार आपके पास साइड में उसका बैकअप आता है कि नहीं आता, तो कैश मेमोरी के थ्रू ही आपके पास आता है। उसके बाद यहाँ पे इसके थ्योरी वगैरह दी हुई है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको प्रॉपर वे से समझ लग जाए। अब उसी के अंदर आपके पास अगला पॉइंट आ गया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। CPU कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन द दिस मेमोरी। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। जो हमारे पास ये CPU है ना, इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है, उसमें ना रैम लगा होता है हमारा, उसको ही बोलते हैं मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी आपका, ठीक है ना, जो उसके ऊपर छोटे छोटे चिप लगे होते हैं आपके पास। अब हमारे पास जो मेमोरी है, हमारे पास प्राइमरी है, मेन मेमोरी, ये भी आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, रैम रैंडम और रोम रीड ओनली मेमोरी। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट वगैरह कर लेना, इसमें से क्वेश्चन वगैरह आपके बन सकते हैं। आगे भी इनके पॉइंट दिए हुए, ये सारे पॉइंट शॉर्ट में दिए हैं, शॉर्टकट की, जैसे एस रैम क्या हो गया, स्टैटिक रैम,
डी रैम क्या हो गया हमारी डायनेमिक रैम, रोम क्या होगा रीड ओनली मेमोरी। ये सारे के सारे पॉइंट आपने यहाँ से पढ़ लेना ताकि आपको प्रॉपर वे से पता लग जाएगा। अब उसके बाद मेमोरी में पता ही आपको दो तरह का पार्ट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। तो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी आ गया, जो आप बाहर से डालते हो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद आगे आपके पास आपका क्या आएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं फिजिकली। द इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट कैन बी फिजिकली टच आर नाउ एज हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम, सच एज कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, सब हमारे पास क्या है, हार्डवेयर के ऑप्शन को हम फिजिकली छू सकते हैं, ऐसे हाथ लगा सकते हैं। उसमें अगर कुछ खराबी है तो फिजिकली हम उसे क्या कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे पास, जिनको हम टच ही नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट यूज करते हो, अब उसको आप थोड़ी आप टच कर रहे हो, आप तो देख ही रहे हो, उसको देख के ही काम कर रहे हो, तो वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से हैं, ये सारे अच्छे से आप पढ़ लेना, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। फिर आ गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल एज ए कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। मतलब सॉफ्टवेयर वो चीज है जो आपको बताता है कि आपने कैसे इंस्ट्रक्शन देने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट करने हैं और कैसे काम करना है। क्योंकि हर एक चीज के अपने अपने क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तीन तरह के हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं ताकि बाकी सॉफ्टवेयर को, मतलब बाकी एप्लीकेशन को यूज कर सकें। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसका यूज करके हम आगे अपना काम करते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ये सारे आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद आपके पास आपके क्या आ गए, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर विच हेल्प द प्रोग्रामर्स इन डेवलपिंग अदर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, एक्सेट्रा, सब हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा खुद सॉफ्टवेयर तैयार करना सीखते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर ह्यूमनवेयर, वो तो आपको पता है, जैसे हम खुद जो कंप्यूटर को हम चलाते हैं, बिना ह्यूमन कंप्यूटर हमारा चलेगा नहीं, तो वो आपके क्या आ गए, ह्यूमनवेयर आ गए। पीपल हु डिजाइन डाटा, राइट प्रोग्राम, implement data, who participate in operating the computer now as human being. Human refer to person who design, program, operate computer installation. These are the three types of humanware system: analyst, program और computer operator. ये सब क्या है हमारे पास, humanware के ऑप्शन हैं। यहाँ पे तीन पॉइंट याद रखना, humanware में कितने आपके पास पॉइंट होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं। डाटा यूनिट, डाटा यूनिट मतलब मेमोरी को पता करने की ऑप्शन। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, पहले आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वगैरह, वैसे ये भी है। ये कंप्यूटर की मेमोरी को नापने के ऑप्शन होते हैं, आपको ये बात याद रखना। डाटा यूनिट, डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिजिट। मतलब एक चीज याद रखना, कंप्यूटर की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, उसको सिर्फ दो चीज के बारे में पता है, 0 और 1। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, बिट्स भी बोलते हैं। ये बात है आपने याद रखनी है। अब उसके बाद यहाँ पे साइड में ना आपको एग्जांपल दिया, यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेजरमेंट। इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में अलग अलग तरह के आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, 8 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो इस तरह से आपके पास सारे मेमोरी के पॉइंट है। और लास्ट में सबसे आपके पास हाईएस्ट क्या है, जीपो बाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट, मतलब मेमोरी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यही है आपके पास। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट इज अ हाईली कैपेसिटी और कॉस्टली कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ये क्या, दिस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे आते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी भी बोलते हैं इसको। एप्पल मैकटॉन्स, सब मैक भी बोलते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर, सब नोटबुक भी बोलते हैं। और टैबलेट एंड स्मार्टफोन, क्योंकि आज के टाइम पे कई सारे लोग सारा कंप्यूटर का फोन वगैरह पे भी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको उसने एक्सप्लेन करके बताया मेन कंप्यूटर कौन कौन से हैं, इसके यूजेस वगैरह क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, इसके यूज वगैरह क्या है, वर्क स्टेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। मोस्टली जो हमारे पास ये कंप्यूटर आते हैं तीनों के तीनों बहुत महंगे होते हैं, याद रखना। मेन फ्रेम जैसे मैंने बताया ना, ऑनलाइन डाटा वगैरह स्टोर करने का काम आता है, तो वो पर्सन यूज करते हैं।
सुपर कंप्यूटर जहाँ पे पूरे देश का मतलब पूरे कंट्री का स्टोर डाटा वगैरह वहाँ पे पड़ा होता है। वर्क स्टेशन जैसे आप मेट्रो वगैरह में जाते हो वो सारे आपके हो गए। तो ये सबके एग्जाम्पल वगैरह हैं, इन सबके थ्योरी वगैरह आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आगे आपके पास व्हाट इज ए पोर्ट। ए पोर्ट इज ए फिजिकली डॉकिंग पॉइंट यूजिंग एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। मतलब कि पोर्ट हमारे पास एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे सीपीयू है, सीपीयू की जो तारें लगी होती हैं, कीबोर्ड माउस की स्विच वगैरह लगे होते हैं, वो सब हमारे पोर्ट्स के लाते हैं। जैसे आप अपना चार्जर लगाते हो, फोन में लगाते हो भी आपका चार्ज होता है ना, तो आपका क्या पोर्ट से साइड में फोटो बना हुआ है, फोटो वगैरह आप देख सकते हो। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड याद रखना कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर आपका चलेगा नहीं, क्योंकि उसी के अंदर क्या होता है आपका सीपीयू होता है, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। तो कंप्यूटर आपका एक तरह से हार्ट हो गया, याद रखना है। तो जो भी इसके पॉइंट दिए हैं सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ लेना। द मदरबोर्ड सर्व एज सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। क्योंकि मदरबोर्ड ही क्या करता है, सभी चीजों को आपस में जोड़ के रखता है। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी, ठीक है ना, तो वैसे ही सेम यहाँ पे तो ये सारी चीजों को आपस में जोड़ के रखता है। ये मदरबोर्ड कनेक्ट सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, अदर पोर्ट्स, एक्सटर्नल डिवाइस, तो जो भी पार्ट आप इसमें डालते हो सब चीजों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका बन सकता है मदरबोर्ड कंपनियों के नाम बताओ कि मदरबोर्ड की कंपनियां कौन कौन सी हैं आपके पास। तो इंटेल हो गया, असूस हो गया, जेब्रोनिक हो गया, बायोस्टार हो गया, सारे आपके पास क्या है मदरबोर्ड कंपनियों के नाम हैं। फिर आ गया लैपटॉप। व्हाट इज ए लैपटॉप कंप्यूटर, मतलब लैपटॉप हमारे पास क्या है। ए लैपटॉप कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर इन इंग्लिश। Other terms such as ultrabook or notebook is designed to with probability in mind. It was developed in late 90s। अब इस चीज को आप हाईलाइट कर लो, कब डेवलप हुआ था, ये 1980 में आपका हुआ था। अब लैपटॉप को हम क्या बोलते हैं, नोटबुक भी बोल सकते हैं, इंग्लिश के अंदर उसने बताया हुआ आपको, या इसको अल्ट्रा बुक्स भी आप बोल सकते हो। तो लैपटॉप आपका क्या है, इसको आप जहाँ चाहे मर्जी मूव करके अपने काम के हिसाब से आप लेके जा सकते हो। और इसमें कुछ भी नहीं है, इसके साइज वगैरह दिए हुए हैं, तो अलग अलग साइज के भी आते हैं, ठीक है ना। बाकी इसकी थ्योरी लिखी हुई है, तो मैंने आपको बताया था। गूगल ट्रांसलेटर लेना, फोटो क्लिक करना, अच्छे से स्कैन कर लेना, वो आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में सारी मीनिंग आपको बता देगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो वही तो डिफरेंस क्या है कंप्यूटर के अंदर। तो हमारे पास यहाँ लिखा है व्हेन मोस्ट पीपल हियर अ वर्ड कंप्यूटर दे थिंक ऑफ पर्सनल कंप्यूटर सच एज डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर। However, कंप्यूटर कम इन मैनी शेप एंड साइज। मतलब जो हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर में कई तरह के होते हैं, ज्यादातर लोग दो ही तरह सुनते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप, ठीक है ना। अब उसके अंदर भी उनके पास कई तरह के शेप आते हैं, कंप्यूटर के अंदर साइज आते हैं, अलग अलग तरह के हमारे पास आते हैं चीजें। वही सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। फिर उसने आगे आपको बताया डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप क्या, डिफरेंस उन दोनों के अंदर बताया हुआ है, वही सारा कुछ यहाँ बताया। फिर सर्वर आपको पता ही है, सर्वर क्या हमारे पास है, सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट सर्व अप इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। मतलब कि एक था से एक जगह से लेकर दूसरी जगह डाटा लेके जाना, पर कैसे लेके जाता है, नेटवर्क के थ्रू आपके लेके जाता है, सर्वर के थ्रू। फिर अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारे लिखे हुए, जैसे टैबलेट वगैरह में बताए थे आपको, फोन वगैरह, ये सारे अपने अच्छी तरह से इसमें पढ़ लेंगे। फिर आपके पास आ गया व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या, जैसे सर्वर था वैसे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है। कंप्यूटर नेटवर्क टू और मोर कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड विद वन नेटवर्क वन अनदर फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क वो चीज है जो दो से ज्यादा चीजों को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं अलग डाटाबेस से, मतलब अलग डाटा सर्वर से। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है आपका, अब आपके पास देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, डिस्प्ले है, लेकिन सीपीयू तो हमारे पास एक ही है, लेकिन एक ही से सारे कैसे चल रहे हैं, एक ही से सारे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, केबल का यूज किया है। आगे देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, नेटवर्क केबल का यूज किया है, राउटर का यूज किया है, इंटरनल कार्ड का यूज किया, एक्सटर्नल कार्ड भी आते हैं, तो ये सारे कार्ड होते हैं, इन सब का यूज करके हमारे पास ये चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया भी है, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स, से 4 तरह के होते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये सारे इसके शॉर्ट भी दिए हैं, फुल भी दिए हैं, उनको अच्छे से आप पढ़ लेंगे।
फिर आगे हमारे पास आ गया इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट जो आपको पता है ग्लोबली जो सारे चीज को आपस पूरे देश को आपस में जोड़ के रखता है, और इंटरनेट मतलब एक लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया मतलब जैसे मैं अपना फोन चला रहा हूँ, आपको नेट की जरूरत है, मैंने अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, तो जिसको मैंने दिया सिर्फ वही पर्सन चला सकता है ना, कोई और थोड़ी चला सकता है। तो पासवर्ड को भी पता है, वही चला पाएगा। तो वो आ गया आपका इंटरनेट, ठीक है। लाइक मेरे पास मेरा वाईफाई लग रहा है, और वाईफाई से मेरे सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, बाकी किसी और का थोड़ी चलेगा। क्यों? क्योंकि वाईफाई से हमने तार जुड़ी हुई है अपने, तो जहाँ जहाँ तार जुड़ी है वहाँ तक चल रहा है, बाकी जगह हमारा नहीं चल रहा। फिर वही नेटवर्क केबल क्या है, तो देखो नेटवर्क केबल के अंदर भी कई तरह के हमारे पास केबल यूज होते हैं, जैसे कैट 6 मतलब 5, यहाँ पे दिया हुआ नेटवर्क केबल आर यूज फॉर कनेक्ट कंप्यूटर, मतलब आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है, इसके भी केबल आते हैं। स्टार्टिंग में कैट 5 आया था, फिर कैट 6 आया और कैट 7 आया। उसके बाद एक क्या होते हैं नेटवर्क केबल होते हैं, उसके साथ में केबल के साथ में अगर आपस में जोड़ना है आपने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कनेक्टर का यूज करना पड़ता है। उस कनेक्टर का नाम क्या? RJ45, याद रखना। फिर नेटवर्क कार्ड आ गया, साइड में आपको फोटो दिखे ये कार्ड, जिसके अंदर अपने कार्ड को जोड़ते हैं। फिर इंटरनल कार्ड आ गया, ये सारे कार्ड होते हैं जिसके जो हमारा काम होता है एक्सटर्नल, अगर आपने एक्सटर्नल करना एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट है आपके। आगे आपके पास ऑप्शन आ गया पासवर्ड, कि पासवर्ड क्या है बताने की जरूरत नहीं, मुझसे ज्यादा आपको बताऊंगा, सबके पासवर्ड होते हैं। तो उसके बाद व्हाट इज द बाइनरी नंबर, तो मैंने पहले ही कहा था कंप्यूटरों के ज्यादातर क्या चीजें कंप्यूटर को बाकी चीजों के बारे में नहीं पता, कि मेरा नाम क्या है कैसे लिखना उसको नहीं पता। कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज के बारे में पता है, 0 और 1। तो कंप्यूटर हमारा क्या? बाइनरी नंबर। बाइनरी इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, देयर आर ओनली 2 डिजिट इन बाइनरी सिस्टम, 0 और 1। ये बात आपने याद रखनी। तो व्हाट इज ए प्रोग्राम, प्रोग्राम हमारा ग्रुप ऑफ तार होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको कमांड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो डाटा वगैरह इंस्ट्रक्शन को रिक्वायरमेंट लेता है और वो हमें प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम। कमांड आपको पता ही है, कमांड भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, जिसमें हम जेट प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर एक 2 पार्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल आपके पास कमांड होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, पर यहाँ से पेपर जरूर बन के आते हैं, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। फिर बिट मतलब मेमोरी पता करने की एक फाइल होती है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। बिट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टू मेजर द फाइल ऑफ साइज, मतलब फाइल की जो इकाई होती है, फाइल की साइज कितना पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बिट का यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइस दिए हैं, कौन कौन से हैं, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी, प्राइमरी, सबके नाम दिए, ऑप्शन दिए, इनको पढ़ लेना, हाईलाइट वगैरह टिक मार्क वगैरह कर लेना। फिर स्विच मोड पावर सप्लाई, से हम क्या बोलते हैं, SMPS बोलते हैं। ये होता है सीपीयू के पीछे फैन, जैसे आपके घर पे एडजस्ट फैन होता है ना, जैसे सामने एडजस्ट फैन हमारा चल रहा है, वैसे ही ना कंप्यूटर सीपीयू के पीछे फैन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। जो कंप्यूटर हीट वगैरह करते हैं उसको कूलिंग देने के काम आता है। हार्ड डिस्क मतलब HSD, शॉर्ट में से फिर HDD बोलेंगे, ये हमारे डाटा वगैरह जो भी स्टोर वगैरह करते हैं वही सारा काम। आपको यह थोड़ी देर मैंने बताया था, स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क मतलब HSD और SSD वही सारे पार्ट होते हैं। और यूनिवर्स बर्सरी आपको पता ही है, पेन ड्राइव हमारी होती है। इंटरनल केबल आपको पता ही है, DVD स्पीकर, सब चीज़ आपको पहले बताया हुआ है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इन सबको आज में अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। फिर हमारा मेन पॉइंट है कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर में हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। दिस इज अ मतलब मशीन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, दिस इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली कैन अंडरस्टैंड। दिस लैंग्वेज इज 0 और 1, मतलब ये हमारे क्या मशीन लैंग्वेज जो काफी लो लेवल का लैंग्वेज हमारे पास होती है। उसके बाद असेंबल लैंग्वेज, दिस इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज कन्वर्ट इनटू एक्सेक्यूटेबल मशीन कोड टू यूटिलिटी प्रोग्रामिंग कोड, मतलब जो हमारे मशीन लैंग्वेज में कोड यूज करके उसे क्या करता है, वो आपके असेंबल करके आगे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कन्वर्ट करके देता है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इजिली अंडरस्टैंड और रीडेबल बाय इंटरप्रेटर। अब ये क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में लिखते हो कोई भी चीजें, नाम रूम वगैरह, तो आपको पता है कि मैंने ये चीज लिखा, पर कंप्यूटर को थोड़ी पता है, तो लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेट करके आपको उसका जवाब देता है 0-1 के थ्रू, वो होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। फिर नंबर सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज अच्छे से पढ़ लेना इसके अंदर कि बाइनरी नंबर का बेस कितना है 0,
ऑक्टल नंबर का बेस कितना है सर? 8, 0 से लेके 7 तक। हेक्साडेसिमल का डेसिमल का बेस कितना है? 10, 0 से लेके 9 तक। हेक्साडेसिमल का बेस सर 0 से लेके 9 तक, बस 16 है बेस तो, और 0 से लेके 9 तक। और फिर ABCDEF आपका अकाउंट आ गया सर। फिर लैंग्वेज प्रोसेसर आ गए, वही हमने बताया था, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की भाषा को समझ पाते हैं। फिर पर्सनल कंप्यूटर, ये सारे बेसिक शॉर्ट टर्म आपके पास आ गए, छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। ये सारे के सारी चीजें आपने क्या करना है, खुद पढ़ना है। विंडो वगैरह क्या है, विंडो कब बने थे, कौन सा विंडो कब आए थे, ये सारी की सारी चीजें आपने क्या करना है, छोटे क्वेश्चन है, इन सब चीजों को आपने क्या करना, अच्छे से प्रॉपर वे से खुद पढ़ लेना। ना समझ लगे तो इनको ट्रांसलेट वगैरह आप कर सकते हो अपने काम के हिसाब से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये चीज़ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वर्ड के यूज बता चुका हूँ, कब बना था, कब लॉन्च हुआ था, ये सारा कुछ, और इसका इस्तेमाल क्या, सब कुछ बता चुके हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास आ गया, तो इसके जो ऑप्शन मैंने बताए थे शॉर्ट नोट वाले, कि आपके पास कॉलम कितने हैं, 16,384, लास्ट कॉलम का नाम क्या है, एक्सेप्ट डी, रो आपके पास कितने, 10,48,576। ये सारी चीजें आपने अच्छे से लर्न कर लेना पूरे साथ के साथ। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ ही जाते हैं अच्छे से। उसके बाद हमारे पास हमारा ऑप्शन क्या आ गया, पावर पॉइंट आगे, क्योंकि देखो इसके फॉर्मूले हो गए, शॉर्टकट की हो गए एक्सेल के, वो सारा का सारा काम पहले मैं आपको बता चुका हूँ और सारे के सारे ऑप्शन मैं करवा चुका हूँ। इसके अंदर आपको दिया हुआ है फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट ओनली, ये जब PDF पोस्ट कर रहे हैं उनके लिए होता है, ठीक है ना। प्रोफेशनल बिल वगैरह कैसे तैयार करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में ये उनको लास्ट में करवाया जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 36 ओपन कर लो आप, आपके पास आपका क्या आ गया, MS पावर पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, MS पावर पॉइंट इज अ प्रोग्राम दैट इंक्लूड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैंने पहले बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है पावर पॉइंट आपका। इट यूज टू मेक प्रेजेंटेशन फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल यूजेस। मतलब पावर पॉइंट का सिंपल सा काम है, PPT बनाने का काम आता है आपके। प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, जो आप क्या करोगे, खुद के लिए बना सकते हो या किसी पर्सन के लिए बनाना, उसके लिए भी प्रेजेंटेशन आप तैयार वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद द प्रोग्राम was created in software company name Fortran by Robert Gaskin and Dennis Austin। मतलब कि जो पावर पॉइंट को बनाया था, पहले किसने बनाया था, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, कब बनाया था, कितने मंथ में क्रिएट किया था। बाद में इस चीज़ को क्या किया था कि 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पावर पॉइंट को अपने अंडर ले लिया था, मतलब खरीद लिया था उनसे। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई। फिर आपको वही बताया व्हाट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हमारा क्या है, पावर पॉइंट हमारा क्या है, ये पावरफुल है, इजी PPT प्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिक, फोटो, टेक्स्ट, एनिमेशन वगैरह सब चीज इसके अंदर लेके आते हैं। तो इसका बस इतना सा मीनिंग ही है और कुछ इसमें नहीं है। फिर जो पॉइंट दिया व्हाट इज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और PPT, व्हाट इज अ स्लाइड और व्हाट इज एलिमेंट कैन बी एडिट टू स्लाइड, ये सारे जो पॉइंट ना अच्छे से एक बार पढ़ लेना, और इसमें कुछ भी नहीं। लास्ट में अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या है, तो PPTX, ठीक है ना। दूसरा टोटल पावर पॉइंट के कितने स्लाइड होते हैं, तो टोटल आपके पास 9 स्लाइड होते हैं पावर पॉइंट के अंदर, याद रखना, टोटल 9 स्लाइड आपके पास होते हैं पावर पॉइंट के अंदर। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनिमेशन वगैरह का यूज करते हैं, ग्राफिक वगैरह यूज करते हैं, वीडियो वगैरह यूज करते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आपके आ जाती हैं। उसके बाद देखो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब आपके पास क्या है, आपका इसके अंदर पहचान, कि आप किसी चीज की पहचान किससे करोगे। जैसे हमारी पहचान किससे होती है, हमारे आधार कार्ड से, पैन कार्ड से होती है। वैसे अगर हमें किसी फाइल के बारे में पता करना है, ये फाइल इसकी, ये फाइल इसकी, तो कैसे करेंगे, हम एक्सटेंशन से करेंगे। जैसे हम वीडियो वगैरह सेव करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी पहचान किससे होती है, MP4 से होती है। गाने वगैरह आप सेव करते हो, उसकी पहचान कैसे होती है, MP3, वही सब चीजें। फिर जो वर्ड एक्सेल की फाइलें आपके पास, उन सबकी पहचान, पुराने वर्जन भी दिए हैं आपको, नए वर्जन भी दिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ प्रॉपर वे से बताया हुआ। एक्सटेंशन लर्न कर लेना, याद रखना, एक्सटेंशन और फुल फॉर्म मैं सोमवार को आपसे सुनूंगा, ठीक है ना, एक्सटेंशन और फुल फॉर्म। उसके बाद MS एक्सेस, इसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये ज्यादातर फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है।
यहाँ इंडिया में ज़्यादा बहुत ही कम यूज होता है। उसके बाद आगे देखो हमारे पास क्या आ गया, व्हाट इज ए ईमेल। ईमेल क्या, ईमेल इज ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पेज नंबर 40 पे आपका ईमेल। ईमेल इज एनी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट यूज टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट डिजिटली मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओवर इंटरनेट। जैसे हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं ना चैट वगैरह करने के लिए, वैसे ही आपका ईमेल है, सेंडर और एक रिसीवर होता है जो क्या करते हैं आपस में मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, उससे हम इंफॉर्मेशन वगैरह एक दूसरे से शेयर वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद याद रखना इसमें पॉइंट है .royalworld786@gmail.com and info@hewsedu.com आर ऑफिशियल मेल एड्रेस ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट। तो ये चीज को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट वगैरह कर लो, क्योंकि पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि रॉयल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी क्या है, वो रॉयल वर्ड 786 याद रखना है अपना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ह्यूमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ईमेल आईडी क्या है। ह्यूमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, तो उसकी आईडी है info@hewsedu.com। ये ह्यूमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ईमेल आईडी है। उसके बाद लास्ट ले पॉइंट को हाईलाइट कर लो, द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट बाय रे टैमसन इन 1971। कि पहला मेल किसने भेजा था, कब भेजा था, 1971 में उन्होंने भेजा था। उसके बाद 1996 से हम कई सारे पोस्ट मेल करने स्टार्ट हमने कर दिया। अब आ गया वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होता है, एक वेबसाइट और यहाँ पे दिया आपको साइट दिया, वेबसाइट दिया, मतलब 30 सेम ही है, बस उन्होंने नाम अलग अलग करके आपको यहाँ बता दिया। इज ए सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेरियस वेब पेजेस दैट आर रिलेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय विजिटिंग द होम पेज यूजिंग ए ब्राउजर। मतलब वेबसाइट वो होती है जिसमें आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन मतलब जैसे हमारी वेबसाइट है, आज से वर्ल्ड पे आप जाते हो, उसे सेंटर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ना। अगर अपना रोल नंबर चेक करना है, आपने रिजल्ट पे जाओगे, अपना रोल नंबर भरोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने क्या चेक करना है, अपने लीगल डॉक्यूमेंट चेक करने सेंटर के, हमारा सेंटर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं, ISO वेरीफाइड है कि नहीं। अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेट चेक करना है, तो उस वेबसाइट पर जाके अपना पूरा रिकॉर्ड आप ऑनलाइन डिजिटली चेक कर सकते हो। वो होता है वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेब पेजेस का यूज करना पड़ता है। उसके बाद उसने वही बताया आपको, यहाँ इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना कि हमारे सेंटर की वेबसाइट का नाम क्या, rccworld.com। उसके बाद पहला वेबसाइट कब बना था आपका, 6 अगस्त 1991 में बना था। किसने बनाया था, इस पे उसका नाम लिखा हुआ याद रखिए। फिर यहाँ पे डिफरेंस बताया वेबसाइट के अंदर और वेब पेज के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंस वगैरह उन्होंने आपको यहाँ का प्रॉपर वे से एक्सप्लेन वगैरह किया हुआ है और हर एक चीज आपको यहाँ से प्रॉपर वे से बताया गया है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, व्हाट इज ए स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है, स्कैन इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब डिजिटलाइजिंग एनी इमेज अलाउइंग टू बी स्टोर ऑन मॉडिफाई बाय कंप्यूटर। मतलब स्कैनर क्या होता है, हमारे पास एक डिजिटलाइज इमेज होता है, जो भी इमेज मान लो फोटो वगैरह, उसको क्या करता है, स्कैन करता है, स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोवाइड कर देता है। फिर पिक्सल, पिक्सल मतलब डॉट डॉट पॉइंट, जब हम फोटो को जूम करते हैं ना, उस पर छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, छोटे छोटे लिटिल पॉइंट आते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, क्योंकि पिक्सल से मिलकर हमारी फोटो में बनी होती है, ये बात याद रखना। और व्हाट इज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। मतलब एंड्रॉइड क्या, हमारे पास एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसने बनाया, गूगल की कंपनी ने बनाया। जैसे हम विंडो यूज करते हैं, है ना आपके पास, तो उसे हम क्या कहते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वही सेम चीज आपका यहाँ पे आती है। उसके बाद व्हाट इज सोशल मीडिया, ये तो आपको पता ही है सोशल मीडिया क्या है, जरूरत नहीं आपको। हाँ, टाइप ऑफ सोशल मीडिया है तो आपको पता है, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद फोटो शेयरिंग, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, वीडियो, ये आपके पास आ गया। तो ब्लॉगिंग वगैरह सब आपके पास क्या है, ये सोशल मीडिया के पार्ट है। कोरल ड्रॉ आपको पता है, मैं हमेशा ग्राफिकल डिजाइनर वीडियो डालता रहता हूँ, टी-शर्ट प्रिंटिंग वाले, क्योंकि आपको पता है मेरे पास सारे बच्चे ज़्यादातर वही आते हैं। तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ इज अ वेक्टर ग्राफिक एडिटर डेवलप्ड एंड मार्केट बाय कोरल कॉर्पोरेशन। मतलब कोरल ड्रॉ हमारे पास क्या है, वेक्टर ग्राफिक डिजाइन, इसमें हम क्या करते हैं, कार्टून के अंदर
विजुअलाइज डाटा के अंदर चीज़ों को दिखाते हैं, डिज़ाइन अलग अलग तैयार करते हैं अपना। इसकी फाइल की एक्सटेंशन क्या है? CDR। ये चीज़ को अंडरलाइन वगैरह कर लेना। और इसके अंदर हम कौन कौन से टूल वगैरह का यूज करते हैं, सारे टूल के नाम लिखे हैं। शेप टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, प्रॉम्प्ट टूल, ज़ूम टूल, तो ये सारे क्या टूल के नाम हैं, ठीक है। ये सारा काम तो अब प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, इसमें बताया जाता है आपको हर चीज। फिर हमारे पास हमारा ऑप्शन क्या आ गया? अडोब फोटोशॉप। तो फोटोशॉप क्या है सर? अडोब फोटोशॉप इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इमेज एडिटिंग एंड फोटो रिटचिंग फॉर यूज ऑन विंडो और मैक कंप्यूटर। मतलब फोटोशॉप हमारे पास क्या है? एक एप्लीकेशन जिसमें हम क्या करते हैं? फोटो वगैरह एडिटिंग करते हैं। शादी ब्याह के एल्बम वगैरह बनाते हो, आप पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह निकालते हो, फोटो को आप खराब उसको एडिटिंग वगैरह करके अच्छी क्वालिटी में प्रूफ वगैरह करते हो। इस फाइल की फॉर्मेट क्या है? PSD, याद रखना। उसके बाद फोटोशॉप के यूजेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से लिख के उन्होंने बताया हुआ। उसके बाद अकाउंटिंग। अकाउंट क्या है? अकाउंट आप सबको पता है, डेली की ट्रांजेक्शन होती है। चाहे अगर आपकी फैक्ट्री चल रही है तो आप उस पर ट्रांजेक्शन करोगे, अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी, अगर आप दुकान चला रहे हो तो भी, या आप सिंपल पर्सन हो तो भी। तो घर में आप पैसे वगैरह खर्च करते हो ना, उसका हिसाब किताब रखते भी रखते हैं आप, तो वो होता है अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ यूजर एक्टिविटी वेल एक्सेसिंग ए नेटवर्क रिसोर्सेज, इंक्लूड द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन नेटवर्क सर्वर और अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर ड्यूरिंग द सेशन। मतलब कहने की चीज़ ये है, अकाउंटिंग हमारी वो चीज़ है जो कि यूजर होता है, मतलब अकाउंटेंट पर्सन होता है, कहीं तो अगर वो काम कर रहा है तो उस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखता है, कब उसने कितना सामान बेचा, कब कितना सामान खरीदा, किससे कितने पैसे लेने, किसको कितने पैसे देने, वो सारा आपका अकाउंट का पार्ट होता है। उसके बाद अकाउंट के अंदर हमारे पास 8 तरह के ब्रांचेस होते हैं जो मेन होते हैं। द 8 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, ऑडिटिंग, मार्जिनल, मैनेजर आपके पास अकाउंटिंग आ गया, अकाउंटिंग इन्फो आ गया आपके पास, टैक्स अकाउंटिंग आ गया और कॉन्सेंसिंग अकाउंटिंग आपके पास आ गया। ये मेन पार्ट होते हैं अकाउंटिंग के। उसके बाद एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज है? तो मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, डिसीजन मेकिंग और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज, हेल्प इन टैक्सेशन मैटर और वैल्यूएशन बिजनेस। मतलब काफी बेनिफिट आपको इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। फिर आ गया आपके पास टैली। तो टैली क्या है? टैली हमारे पास, याद रखना, टैली की जो लेटेस्ट वर्जन का नाम क्या है? टैली प्राइम है। इससे पहले पुराना वर्जन चलता था टैली ERP 9.6, वो पुराना वर्जन था। अब नया वर्जन आ गया टैली प्राइम, ये नया वर्जन है। टैली प्राइम इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो सारे ट्रांजेक्शन वगैरह इसके अंदर करके रखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बिल फॉर्मेट करते हैं, बिल वगैरह सब हमें बना के इसके अंदर देता है, जिसमें हमें काफी कम समय में बिल वगैरह जल्दी हम बना सकते हैं। लास्ट में इसमें लाइन लिखी है, श्याम सुंदर इसके क्या थे? फाउंडर थे 1986 में। इस चीज को आपने क्या करना, हाईलाइट वगैरह, अंडरलाइन वगैरह कर लेना। उसके बाद आपके पास आ गया फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट आप सबको पता ही है, कंप्यूटर का मतलब अकाउंट का बैलेंस शीट, कंप्यूटर बोल दिया गलती से, आपका बैलेंस शीट आएगा अकाउंट का। बैलेंस शीट मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और आपके पास उसका बैलेंस शीट आएगा। क्योंकि जिसको बैलेंस शीट पता लग गया वो कंपनी की पूरी जानकारी रख सकता है अपने पास। तो बैलेंस शीट में हर एक चीज मेंशन होता है आपका, कि कितने पार्टी से आप सामान बेच रहे हो, कितने पार्टी को सामान खरीद रहे हो, कौन कौन से सामान आप खरीद रहे हो, कौन कौन से सामान आप बेच रहे हो, उन सबका कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारी आपको बैलेंस शीट के अंदर ही मिलेगी। फिर व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो आपको पता है आज का टाइम हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, डाटा का। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट स्टोरिंग और एक्विजिंग यूज इंफॉर्मेशन क्विकली विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, वर्कस्टेशन, होस्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाटा, क्रिएट न्यू इन्फॉर्मेशन विद ऐड ऑफ मेकिंग क्विक रिजल्ट डिसीजन। ये सारे आपके पास क्या आगे इन्फॉर्मेशन के पार्ट आगे। जैसे आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करते हो, डाटा वगैरह शेयर करते हो ना, या लिंक्डइन का भी यूज करते हो, यूट्यूब का भी यूज करते हो, ये सब क्या है आपके पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ट्विटर वगैरह में यूज करते हैं जानकारी लेने वगैरह के लिए, तो सारे आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम कई जगह पे यूज करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी लास्ट में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। तो हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेली यूज करते हैं, होम के अंदर यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग में यूज करते हैं, हेल्थ में यूज करते हैं,
बिजनेस में आप यूज़ करते हो, बैंकिंग में भी करते हो, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आप आईटी का यूज़ करते हो। फिर डिवाइस ड्राइव, तो डिवाइस ड्राइव कौन कौन से हैं उन सबको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। फिर आ गया आपके पास आपका जनरल नॉलेज, ये आपने खुद पढ़ना है या आपके ऊपर है, ये खुद की नॉलेज भी मैटर करती है आप, ये सारे आप खुद पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। और फुल फॉर्म आपको मैं पहले भी कहा था, फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ के आना। सोमवार का काम ही आपका ये एक्सटेंशन और फुल फॉर्म जितने भी हैं ये सारे चीज़ें आप पढ़ के आओगे, सोमवार मैं आपसे सुनूंगा। उसके बाद एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर आ गए, इन सब के बारे में पहले मैंने बता दिए थे, प्रैक्टिस साथ साथ में अपना करते रहना है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन क्या आ गए, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप पढ़ लेना। अगर कुछ ना समझ लेगा तो फिर आप मुझसे यहाँ पे पूछ लेंगे। लास्ट में पेज नंबर 56 जिसमें आपको क्या दिया, व्हाट इज HTML। तो HTML इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मतलब देखो HTML का सिंपल सा काम होता है वेब पेजेस को बनाने के लिए। HTML डॉक्यूमेंट आर मेड अप फॉर टेक्स्ट कंटेंट और स्पेशल कोड नाउ एज टैग। मतलब HTML के अंदर हम क्या करते हैं, टैग्स वगैरह का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट होते हैं हमारे पास, लिखने वाला ज़्यादातर इसके अंदर क्या होता है हमारे पास। बाकी यहाँ पे दिया आपके पास मार्कअप लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ HTML कब बना था, इन सब चीज़ों को आप अंडरलाइन हल्का हल्का करके पढ़ लेना। सन वगैरह ईयर वगैरह अच्छे से लर्न वगैरह आप कर लेना। पाइथन HTML का एडवांस पार्ट आ गया जिसके अंदर आपने कोडिंग वगैरह करना होता है, वेबसाइट तैयार करने, सॉफ्टवेयर बनाने, एप्लीकेशन तैयार करने, इन सब चीज़ों के अंदर आप इन सब का प्रॉपर वे से यूज़ कर सकते हो। ये सारे के सारे कोडिंग वाले पार्ट आपके पास आ गए पाइथन के अंदर। फिर ये आई वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज का टाइम सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और आने वाले टाइम में जो रोबोट्स वगैरह भी हमारे पास आएंगे उनके अंदर भी क्या होगा, AI की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फील्ड होगी। फिर यहाँ पे इन सब के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर कुछ ना समझ लगे तो आप बाद में मुझसे पूछ लेंगे। व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स आपको पता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ऑनलाइन सेलिंग वगैरह करने के लिए। तो ई कॉमर्स के अंदर भी आपके पास 4 तरह के अलग अलग मेथड आते हैं। एक बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब मालिक और जो उपभोक्ता वो, और बिजनेस टू बिजनेस मतलब डायरेक्ट बिजनेस पर्सन बिजनेस से बात करते हैं वो, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस, ये चेंज भी हो जाती है, कभी कभी कंज्यूमर से बिजनेस के पास जाना पड़ जाता है। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, मतलब कई तरह के ऑप्शन दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, रिटेल हो गया, होलसेलर हो गया, ड्रॉप शिपिंग का काम हो गया, क्राउडिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, ये सारे आपके पास के इन सबके ई कॉमर्स के पार्ट हैं। और व्हाट इज अ नेटवर्क, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, तो आपका ई कॉमर्स का पार्ट था। नेट बैंकिंग का मतलब आपने ऑनलाइन पैसे वगैरह ट्रांसफर वगैरह करने हैं तो आपके पास क्या होता है, नेट बैंकिंग होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ETF वगैरह, RTC वगैरह, बैंक चार्ज देने पड़ते हैं हमको, ठीक है ना। ETF होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो 2 लाख तक तो आपको ETF के थ्रू करना पड़ता है। RTGS, अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करने हैं तो RTGS का यूज़ करना पड़ता है, इसकी लिमिट 2 लाख से ऊपर की होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पर ये फ्री में नहीं मिलती हैं आपको, इनको यूज़ करने के लिए आपको बैंक को चार्जेस देना पड़ता है। तो ये थी पूरी बुक जो कि कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो, वरना फिर मैं आगे काम कराऊँ। आगे देखो, सबसे पहले हमारा मेन पार्ट क्या आ गया, पेपर। बुक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जो पेपर आपका है वो आपके 200 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें 100 क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन वगैरह आएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे जो आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपके आ जाएंगे इसके अंदर, जो 1-1 नंबर के होंगे। इसके पूरे 5 सेट आते हैं, जैसे आप बोर्ड पेपर देते हो ना, वैसे ABCD वैसे ही आपके पास सेट आएंगे इसके। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। उसके बाद जो आपका होगा अगला 50 नंबर, वो था आपका टास्क का, जो आपके टास्क के नंबर मिल रहे हैं। पर मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, आप में से कई सारे पर्सन ने टास्क कंप्लीट नहीं किया, वहाँ पे नाम लिखा जरूर है पर टास्क आपके कंप्लीट नहीं किया। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो करनी है, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना है और गूगल पे रिव्यू देना है। आप में से कई सारे बच्चों ने गूगल पे रिव्यू नहीं दिया, अब एक एक करके खड़े नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो जिसने नहीं किया है वो जाकर गूगल पे अपना रिव्यू वगैरह ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लेना। टोटल 5-6 स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है ना, नाम भी सबके पता है, तो याद रखेंगे वो अपना कंप्लीट कर लेना। फिर आप जाके फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना आप सभी, उसके नंबर मिलेंगे आपको। फिर जो अगला 50 नंबर है आपका वो डिवाइड है, 20 नंबर आपके असेसमेंट होगी और 30 नंबर आपके होंगे वाइवा के, ठीक है। वाइवा याद रखना, वहाँ पे जब टीचर आपसे वाइवा लेंगे, जब आपका पेपर होगा आपको लाइन वाइज बुलाया जाएगा, आराम से आपने जाना है स्टेप बाय स्टेप करके। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आपको मैं भी कहूँगा गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये सिंपल सी बात। हम वहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो अच्छी रेपुटेशन, अच्छे से बिहेव करना है, सेंटर का नाम हमने रोशन करना है, या कहना खराब करना। वहाँ पे गए इधर उधर घूम रहे, जो चाहे मर्जी कर रहे हैं, वहाँ तो कुछ खराब कर दिया, वो वाला काम नहीं करना। तो पेपर आपको पता आपके कॉलेज में ही होंगे, ठीक है ना। तो इस करके रोल नंबर जैसे ही बन के आएंगे मैं आपको रोल नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर सब कुछ आपका लिखा होगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर कोई पर्सन फालतू खपखानी वगैरह ना करे, जिससे मेरी बेइज्जती हो, और मेरी बेइज्जती होगी फिर मैं आपकी बेइज्जती करूँगा अच्छे से, ये बात याद रखना। फिर सेंटर मुड़ के आओ चाहे ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सिंपल था। आप इसे वार्निंग समझना, वार्निंग समझ लो, रिक्वेस्ट समझना, रिक्वेस्ट समझ लो, वो मर्जी आपकी अपनी है, ठीक है ना। पर मैं पहले बताऊँ, वहाँ पे जब पर्सन मिस हैपनिंग वगैरह तो फालतू खपखानी वगैरह मत करनी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने वाइवा की, जो 30 नंबर का होगा। टीचर ने आपसे सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन सुनने, तो टीचर के पास टाइम ही नहीं है। एक क्वेश्चन जो उसका होगा वो 10 नंबर का होगा, ये बात आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, इसलिए अगर आंसर पता है फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो वहाँ पे एक्सप्रेशन मत देने लगना, अपने ऐसे ऐसे करते फिर यहाँ पे गूगल की तरह से बैठ गया, ये सब मत करना। आंसर नहीं पता तो सीधा काम है क्या, कंट्रोल एस, क्या बोलना है, कंट्रोल एस। वहाँ पे गूंगे होके नहीं आना, बैठना नहीं लगेगा। आंसर पता है तो जवाब दो, नहीं पता तो कंट्रोल एस, कुछ भी बोल दो पर बोल के आना है, ये बात याद रखना है, चाहे गलती बोल के आना चाहिए। समझ लग रहा है, तो कह रहे हैं खास करके याद रखी, तो कुछ ना कुछ बोल के आना है, कह रहे हैं भरावा, ये गल याद रखियो, ठीक है ना। तो पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कुछ भी बोल के आ जाना वहाँ पे, क्योंकि देखो अगर आप गलत भी आंसर दोगे ना तो टीचर ने कम से कम आपको 2 से 3 नंबर प्रोवाइड करने हैं, 2 दे दे या 3 नंबर दे दे, पर गलत आंसर के भी आपको नंबर मिलेंगे। अगर थोड़ा बहुत ठीक हो गया तो 5-6 मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको आधा पता तो आधा बोल दिया वो आपको थोड़े नंबर उसके अच्छे मिल जाएंगे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। तो ये सारे ऑप्शन थे, मीनिंग पे समझा दिया आपको, इन सब का आपने खास करके ध्यान रखना है। जो पेपर आपका होगा वो मार्क शीट पे होगा, आप सभी ने 8वीं 10वीं की है, आप सभी को पता है, जिसने नहीं किया उसकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस तो मैंने सभी करानी है, मैं इंटरनेट से प्रिंट निकाल के आपकी प्रैक्टिस उसके अंदर करवा दूँ। पेन बॉल पेन यूज करना, जेल पेन कोई भी यूज मत करना, या तो ब्लैक या तो ठीक है ना, याद रखना। ब्लू करोगे तो अच्छी बात है, पेन ध्यान रखना, ठीक है ना, यही चूज करना है। रोल नंबर जब आएंगे मैं आपको दे दूंगा, ये सारी चीज़ें पता लग गया आपको, होमवर्क शीट में पता लग गया, इसलिए कोई डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछना है। एक लास्ट ऑप्शन आपका रह गया, वेब ब्राउजर के नाम बताओ कोई भी 3। सर मैंने भी पूछना है क्वेश्चन, सर मैंने भी सेम है, सेम ही। चला मैं अपना आंसर बताता हूँ। वेब ब्राउजर याद रखियो, वेब ब्राउजर वो होंगी है जो आप की करते हैं इंटरनेट वगैरह आप चलाते हैं। तो वेब ब्राउजर हो गया अपना ओपेरा, ओपेरा मिनी, ठीक है ना, गूगल क्रोम जो आप यूज करते हैं, फायरफॉक्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गए, ये वेब ब्राउजर के ऑप्शन होंगे। गूगल क्रोम लास्ट, सफारी, फायरफॉक्स, ये सारे
ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? क्विज जो जनरल नॉलेज के टाइप होते हैं हमारे पास, शाबाशी है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। इंस्टाग्राम ਦੀ आईडी फॉलो करते पे हो? हाँ जी। तो ਚ क्वेश्चन वगैरह बन के आंदे कि नहीं आंदे, लिख के आंदे कि नहीं आंदे? लिखे नहीं ਤੁਸੀਂ जाके ना इंस्टाग्राम ਦੀ आईडी ओपन करियो, आरसीसीआर वर्ल्ड वाली, वो थले ना क्वेश्चन वगैरह पे होगे। और मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस भी पाया हुआ, ऐसे भी लिखा स्टेटस पे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विज वगैरह क्वेश्चन जनरल नॉलेज लिखा हुआ, तो याद रखियो वो सारी चीज़ें बढ़िया तरीके ना क्रॉस चेक कर लियो, पढ़ लियो, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा पेपर आऊगा, उधर भी पेपर बड़े आ सकते हैं जनरल नॉलेज के, अगर याद रखियो, ठीक है ना। मेरे वालों आज की क्लास पूरी कंप्लीट है, पूरा बुक पढ़ाता, सारा कुछ दसता, हम जिन्हें जो पूछना वो मेरे को पूछ सकते हैं। सर कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी थी मुझसे, पिछली बार मुझे आई नहीं, वो बता दीजिए। प्रश्न सर कंप्यूटर की पूरी कंप्यूटर की फुल फॉर्म फुल फॉर्म कर जाएगा, तो फुल फॉर्म तो है नहीं होते सर, देखने चलो है नहीं। फिर एक गल याद रखी, फुल फॉर्म ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, तो फुल फॉर्म ना एक बार इंटरनेट पे क्रॉस चेक जरूर कर दिए, ओके सर। मतलब सेंटर पे आके कल नू मतलब सारे कंप्यूटर इंटरनेट चलता ही है, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ करना ही करना, ये गल याद रखिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं, क्लियर है फिर, ओके।